राधे राधे भक्तजनों, मैं आज आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने कहा, शिव जी महाराज से कहा, महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह किया कि महाराज, जब भी यह आपका अनन्य भक्त है तो अगर आप इसको किसी प्रकार का दुख है तो आप उसके दुख को जानकर दूर करिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों का दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत क्यों करेगा। माता पार्वती का ऐसा आग्रह दे सुनकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसकी चिंता में यह अति दुखी रहता है, पर इसके भाग्य में पुत्र होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति कर का व्रत दे दूं, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार ने सुन लिया था। इसका न कुछ प्रशंसा हुई न और कुछ दुख हुआ। वह पूर्व ही शिव की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो ये जानता था कि इसकी आयु केवल 12 वर्ष की है, इसीलिए उससे अधिक प्रसन्नता बढ़कर ही नहीं करनी चाहिए। यह भेद ही किसी को नहीं बताया उसने। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके विवाह करने की कहा। साहूकार ने कहा, सब अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर, तुम बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ तथा प्राणों को मनुष्य को भोजन करवाते जाना तथा दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजा यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए तथा दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर था। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह जो कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था उसकी एक आंख से वह काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी उसके माता पिता विवाह के लिए किसी कारण में अड़चन ना दे दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना द्वारचार के समय इस लड़के का ही वर से काम चला लिया जाए। ऐसा मन में विचार करके राजकुमार के पिता ने उस लड़के को और उसके मामा से बात की। वह राजी हो गए। फिर उस लड़के ने साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहना के तथा घोड़े पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गया। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से ही करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़का और उसके मामा ने कहा, हाँ, यदि आप फेरों और कन्यादान के सभी काम भी करवा दो तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य में भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु
जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वे एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के ने जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा देख पाया तो उसने कहा कि राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि मेरा पति नहीं है ये, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था वह काशी को पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी भी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराए और लड़के को पढ़ना शुरू करवा दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मम्मा ने जब आकर देखा तो उस भांजे का मृत पड़ा था तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोऊंगा पीटूंगा मचा दूंगा शोर तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसे जल्दी से जल्दी यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मण के जाने के बाद ही रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती कहने लगी, महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिवजी ने पार्वती जी से कहा वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वही लड़का है जो उसके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, यह सब भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती के बार बार आग्रह करने से शिवजी ने उसको जीवित का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होते ही वह लड़का उसका मामा उसी यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर आए जहां उस लड़के का विवाह उस राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां आके राजा ने उनको पहचान लिया और महल में ले गए। जाकर उनकी बहुत भगत की और बहुत सारा दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जवाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाके पहले ही तुम्हारे माता पिता को खबर करके आता हूँ। तब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने ये पण रख रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौटा आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर के अपने प्राण त्याग देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ रहा है। तब उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन लेकर साथ आया है। तो सेठ सेठानी बहुत प्रशंसा से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी को भरपूर स्वागत किया और सभी बड़ी प्रशंसा के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है तथा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक में प्राप्त हो जाते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। बोलो भोले भंडारी भगवान की जय हो। जय हो।